तो शुरू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है जजमेंट। अब जजमेंट जो है उसके अंदर तो ये हाल है कि मेरे को जब लोगों ने बोला कि इस टॉपिक पे बात करो तो मैं थोड़ा सा दुविधा में पड़ गई। मैंने कहा इतना लंबा चौड़ा टॉपिक और उसको मैं क्या बात करूं। तो सबसे पहले तो मैंने इंटेंट बनाया कि आज इस एनर्जी में जिसको जो मिलना है, जिसको जो समझ में आना है, वो शब्दों के प्रति तो भले ही समझे या ना समझे, लेकिन उसकी एनर्जी को वो सब कुछ मिल जाए जो कि उसने मुझसे लेने के लिए आज यहाँ पे मेरे साथ ये टांका भिड़ाया है। तो आगे चलते हुए, क्योंकि जजमेंट इतना मुश्किल टॉपिक क्यों है, क्योंकि हम आए ही यहाँ पे जजमेंट करने के लिए है। हम अगर अपनी अनुभूतियां जो कुछ भी हम यहाँ पे पृथ्वी पे लेने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले तो कहानी वहां से शुरू होती है। हम आराम से ईश्वर का एक पात्र थे, एक उसका छोटा सा टुकड़ा थे, और फिर हमने सोचा कि चलो ये तो बहुत ज्यादा शांति है यहाँ पे, हमें समझ में नहीं आ रहा है इतनी शांति का करें क्या। तो फिर हमने कहा कि ये शांति ही शांति क्यों है, हमें कुछ और अनुभूति चाहिए। तो कुछ और अनुभूति में हमने चुना ये सब कुछ, कि कैसे हमें द्वेष, कैसे हमें उदासी, कैसे हमें गुस्सा, ये सब कैसे हमें फील हो, ये हम जाके ढूंढते हैं। तो ये ढूंढने के लिए एक सृष्टि बनी, क्या महसूस करने के लिए, डुअलिटी, कि तुम तो तुम हो और मैं हूं। तो हम ये डुअलिटी जो थी वो हम एक साथ, जब हम ईश्वर के ही स्रोत हैं, जब एनर्जी में हैं, तो हम महसूस नहीं कर सकते। उसके लिए हमारा अलग अलग शरीर लेना, और ना सिर्फ अलग शरीर लेना, लेकिन अपने आप को उस दूसरे से अलग समझना जो कि हमारे सामने है। तभी तो हमको ये दो अलग पार्ट नजर आएंगे। जब हम दो भागों में बट जाएंगे और अपने आप को आंकेंगे और उसको आंकेंगे, तो ये जो पूरा आंकने का काम है, जो जजमेंट लेने का काम है, हम इसी को करने के लिए आए हैं। और इसी को करने की वजह से हमें अपनी पूरी की पूरी अनुभूति होती है। और अनुभूति होके हम कहाँ इकट्ठा करते हैं? अरे वो बताया तो था आपको कि हम इकट्ठा करते हैं अपने एनर्जी के पॉट में। हम अपने घड़े में ये सारी की सारी अनुभूतियां इकट्ठी करते चले जाते हैं। हम दुख सीखते हैं, हम गुस्सा सीखते हैं, फिर जितना कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम अपने घड़े में भरते चले जाते हैं। और फिर अपने आप से वो घड़ा खुद ही सृष्टि का माध्यम बन जाता है। एक जन्म लेके अगर हमने उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा भर लिया, तो अगला जन्म लेके आएंगे हम उसी गुस्से को दूसरी तरीके से उसकी अनुभूति लेने के लिए, कि जब हम पे कोई गुस्सा कर रहा है तो हमें कैसा महसूस होता है। तो हम एक एक ही इमोशन को हम 360 डिग्री से देखते हैं, और फिर वो अनुभूति हमारी पूर्ण हो जाती है। तो एक गुस्से को या प्रेम को, अगर मैं मान लो कि प्रेम की अनुभूति करने के लिए आई, तो मान लीजिए कि मेरे को इस जन्म के अंदर बहुत सारा प्रेम मिला, तो क्या मेरी प्रेम की अनुभूति पूरी हो गई? ना, एकदम भी नहीं। प्रेम की अनुभूति को पूरा करने के लिए, उसके अंदर पीएचडी करने के लिए क्या जरूरी है कि मुझे ये भी पता चलना चाहिए कि जब प्रेम एकदम नहीं मिलता तो कैसा लगता है। तो फिर मैं एक और अपने लिए जन्म लूंगी जिसमें मुझे कोई प्रेम नहीं मिलेगा। फिर शायद मैं ये समझना चाहूंगी कि जब होता है और चला जाता है तो कैसा महसूस होता है। तो मैं वो भी प्रेम को ही समझने के लिए आऊंगी। और फिर मैं वो जन्म लेंगी कि नहीं होता और फिर सबसे मिल जाता है, तो कैसा महसूस होता है। तो इन सब अनुभूतियों को पूरी तरीके से महसूस करने के लिए मेरे को बार बार जजमेंट में आना जरूरी है। अरे ये मुझे प्रेम नहीं दे रहा, ये रावण आदमी, या ये जो औरत है ये ऐसा कर रही मेरे साथ, ये बहुत ही खराब औरत। तो हम हर बार जब खरा और खोटा दूसरे को आंकते हैं, तो उस आंकने में से हमारे लिए अनुभूति बनती है। हमारी उंगली वो बाहर की तरफ होती है, लेकिन अनुभूति किसके लिए बन रही है? उस पूरी की पूरी एक्सपीरियंस से हमारे दिल में क्या इकट्ठा हो रहा है, हमारे लिए जो हमारा घड़ा है वो भर रहा है हमारी इमोशंस से, जिससे कि नेक्स्ट क्रिएशन एंड नेक्स्ट क्रिएशन, जो अगली सृष्टि होगी और जो अगली सृष्टि होगी। और जब हम यही समझना शुरू कर जाते हैं, एक समय ऐसा आता है कि सारी अनुभूतियां हो गई, अभी तो बस वापस से जाना है और ईश्वर के स्रोत में शामिल होना है।
जब वो समय हमारे पास आ जाता है, तब देखिए क्या होता है कि आपकी आंखें ऐसे ऐसे खुलने शुरू हो जाती है कि अरे, ये भी जजमेंट है। यहाँ पे भी मैंने अपने लिए ये सोचा और उसको ऐसे आंका, तो हम उस आंकने को ही छोड़ देते हैं। मैं बहुत हंसती हूँ क्योंकि कई बार मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं कि मैं तो इतनी ईश्वर को मानती हूँ, ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? मैं तो बहुत ज्यादा ईश्वर में विश्वास रखती हूँ, ये ईश्वर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो ईश्वर या तो है कि नहीं है। तो मैं हंसती हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ कि तुम ये सोचो कि हमारे लिए तो ईश्वर एक काल्पनिक है अभी, लेकिन जो हमने कहानी पढ़ी है जिसमें ईश्वर किसी का फैमिली फ्रेंड था, उनके घर रोज आता जाता था, उनके घर में क्या हुआ? उनके घर में हुई महाभारत। कृष्ण का रोज आना जाना था पांडवों के यहाँ पे, और उनके घर में क्या हुआ? उनके घर में महाभारत हुई, जिसके घर में ईश्वर का रोज आना जाना था। तो जब मैं ये देखती हूँ कि कितनी अनुभूति उन लोगों ने मांगी होगी, क्योंकि जब मैं छोटी थी और ये सब समझ में नहीं आता था, तो मैं बहुत कृष्ण को जज करती थी। मैं कृष्ण को जज करती थी कि अरे, कैसा आदमी है कि इसने अपने इस आदमी के सारे घर वालों को मारने का और पूरा की पूरा प्रोग्राम बना रखा है, और वो उनको रोक भी नहीं रहा है, उल्टा कह रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, मारना है तो उसकी चिंता मत करो, अपनी आंखों से ये कि ये भाई है और ये बहन है, इसका पर्दा उठा दो। तो अगर भगवान है तो उसको क्या बचाना नहीं चाहिए इन सबको? तो मैं किसको जज करती थी? मैं खुद कृष्ण को ही जज कर जाती थी। तो जब मेरे को समझ में आने लगा कि जो हमारी अनुभूति है, अब जो पांडवों ने अनुभूति मांगी, तो वो कैसे उनको मिलेगी? वो भले ही कृष्ण उनके पास आ रहे हैं, फिर आखिर में जाके कृष्ण ने उनको सुनाई गीता, और गीता के अंदर दिए सारे सार कि कैसे अपना जीवन जियो। तो मैं फिर वहां पे कृष्ण को जज कर गई कि अरे, एंड में क्यों सुना रहे हैं जब इतना सारा कुछ हो चुका है उनके साथ, पहले ही सुना देते। तो जब मैं ये पूछती थी अपने फादर को कि ये पहले क्यों नहीं सुना दिया इन्होंने, तो वो कहते थे उनसे किसी ने पहले पूछा ही नहीं। जब पूछा ही नहीं, तो वो नहीं बता रहे थे कि नहीं, आप अपनी अनुभूति के लेने के लिए आए हैं, पहले आप अपनी अनुभूति तो ले लो। जिस दिन पूछोगे, जिस दिन तुम मेरे पास आओगे और मेरे को पूछोगे, तो मैं उस दिन तुम्हें बता दूंगा। तो ये मुझे उस समय तो समझ में ही नहीं आता था, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि हम अनुभूति लेने के लिए आए हैं, और वो अनुभूति जब पूर्ण होने लगेगी, जब हमको समझ में आने लगेगा, जब हमको मार्ग दिखने लगेगा, और रास्ता जो है वो सेपरेशन का नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनुभूति? अनुभूति का मतलब होता है एक्सपीरियंस। तो जो हम एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं, उसको तो हमको लेना ही है। ईश्वर आके उसके अंदर रोक नहीं सकता। ईश्वर उसको आसान कर सकता है कि चलो, तुमने ले ली, मैं तुम्हें रास्ते के पास लेके जाता हूँ कि तुम्हारी अगली जो एक्सपीरियंस है, अगली जो अनुभूति है, वो कहाँ पे हो, वो कैसे हो कि तुमको सब में एक दिखाई देने लगे, वननेस दिखाई देने लग जाए, और तुमको कैसे सबके अंदर खुद ही खुद नजर आने लगो, और तुमको कैसे सब में कृष्ण ही कृष्ण नजर आने लगे। तो जब हम उस पाथ पे आ जाते हैं, तब हमारे जजमेंट्स जो हैं वो रिलीज होने लगते हैं। नहीं तो क्या होता है, आजकल मैं चारों तरफ सुनती हूँ, और मैं जो कुछ भी सुनती हूँ उसमें मुझे सिर्फ महाभारत नजर आती है। क्योंकि जैसे आजकल मान लीजिए 4 दिन पहले कुछ हुआ कि सचमुच की एक महाभारत छिड़ी, और कुछ कुछ जनों ने कुछ दूसरे सैनिकों को मार दिया। अब इसके अंदर कई लोग बहुत ज्यादा घृणा से भर गए। उन्होंने अपने अंदर बहुत घृणा इकट्ठी की, और उन्होंने बोला कि अरे, ये कंट्री, ये देश ही बकवास, ये आदमी बकवास, मैं इन सब का बहिष्कार करूंगा। ठीक है, आप बहिष्कार करिए। आप हर बार जब बहिष्कार किसी का करने चलते हैं, तो आप वननेस में आते हैं या ड्युअलिटी में आते हैं। आप वो भी छोड़िए कि आप क्यों बहिष्कार ना करें। आप मुझे बोलेंगे कि नहीं, मेरे घर के बच्चे जो हैं वो आर्मी में हैं, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि कितना दुख होता है किसी को खोने में। और मैं वहां पे सिर्फ ये कहती हूँ, आप क्या सोचते हैं कि आप अपने बच्चों के जन्मदाता हैं और आप अपने बच्चों के मृत्युदाता हैं? वो खुद सब कुछ लिखवा के लेके आए हैं, वो पूरी स्टोरी लिखवा के लेके आए हैं, वो पूरी कहानी लिखवा के लेके आए हैं कि उस कहानी में से उनको क्या अनुभूतियां मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, और ये क्या उनकी पहली कहानी है कि आखिरी कहानी है? पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया,
उन्होंने प्रेम पाया या उन्होंने घृणा पाई, जो कुछ भी उन्होंने पाया उसका 360 डिग्रीज करने के लिए हम सभी निकले हुए हैं, वो भी और हम भी। तुम अपना 360 समझ जाओ कि जब तुमने अपने मन में घृणा बनाई किसी भी चीज को लेके, पहले आज आज एक देश है, कल को कोई दूसरा देश था, किसी को लेके घृणा तुमने बनाई और तुमने उस घृणा में से बार बार एक्ट किया और उस घृणा को बढ़ाया। ये घृणा कहाँ जाके इकट्ठी हुई, किसकी एनर्जी के अंदर ये बनी? जो भी हमारे मन में बनता है वो कहाँ जाके इकट्ठा होता है? वो इकट्ठा होता है हमारे एनर्जी के घड़े में। जो हमारे एनर्जी के घड़े में इकट्ठा हो गया तो फिर सामने जो भी आएगा वो एक्टर बन जाएगा और वो हमें वही दिखाएगा जो हमने घड़े में भर रखा है। तो कल को आप सडनली पाएंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आपको नहीं चाहते, आपको नापसंद करते हैं और आप सोचेंगे पर मैं तो सबके लिए अच्छा ही कर रहा हूं, मुझे ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी जरूरी नहीं है कि ये जो आपने इकट्ठा किया वो इस जन्म में आपके सामने आए। आप किसी और जन्म में जाएं और वहां पे आप सबके लिए भला भला करें और आगे से सामने से आपको मिले घृणा घृणा, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये हो क्यों रहा है भाई। मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूँ और ये लोग सब मुझे इतना क्यों नापसंद करते हैं, मुझको हर बार नेकी करने पर जूते क्यों खाने पड़ते हैं? क्योंकि वो जो एनर्जी के घड़े में आपने कभी भी, जब भी, कभी भी जो कुछ भी इकट्ठा किया वो कहीं ना कहीं पे तो सामने आके और आपके सामने आके मैनिफेस्ट होगा, आपके सामने आपके आपकी सृष्टि में वो उभर के आएगा ही आएगा। वो यूनिवर्स आपके सामने लाके और सामने आपके रख देता है और आपको समझ में नहीं आता कि ये सब हो कहाँ से रहा है। ये हो रहा है क्योंकि आपने हर जजमेंट को लेके एक एक मिनट में हम किसी ना किसी को खरा, खोटा, झूठा, सच्चा हम बनाते ही रहते हैं। हम भला बुरा हर चीज के अंदर देखते हैं। अब मैं तो मजाक बनाती हूँ क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं, अरे तुमने कितनी सुंदर ये अंगूठी पहन रखी है, क्या खरी है? मैं कहती हूँ हाँ एकदम खरी है, मैं तो नकली पहनती ही नहीं, ये एकदम शुद्ध पीतल है, एकदम शुद्ध पीतल है। और इसलिए सब कुछ मेरे पास तो शुद्ध ही शुद्ध है, क्योंकि हमने अपने मन में विचार बना लिया है कि खरा तो सिर्फ सोना है और पीतल तो खोटा है। ये किसका जजमेंट है? हमारा। तो जब हमको सामने पीतल आएगा हमें खोटा ही खोटा नजर आएगा और मेरे को सामने कुछ भी नजर आए मुझे खरा ही खरा नजर आता है। तो जब खरा नजर आता है तो मेरे लिए वो खरा ही उतरता है। अब आप यही किसी भी व्यक्ति के लिए ले लीजिए, जो आपने किसी को बुरा समझा तो उसका कर्तव्य बन जाता है कि वो आके आपके सामने वो बुरा ही बुरा करे, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है, आपकी एनर्जी उससे ये डिमांड करती है कि मेरी एनर्जी के अंदर जो कुछ भी भरा पड़ा है भाई तू ये एक्टिंग करके दिखा ताकि वो सामने उभर के आए, मेरे सामने मैनिफेस्ट हो। और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है देखना कि हम कहाँ कहाँ जज कर रहे हैं, क्योंकि हम हर जगह जज कर रहे हैं, हम हर जगह जज कर रहे हैं। तो क्योंकि हमने जन्म लिया है जज करने के लिए, भाई हमारी अनुभूति सारी की सारी इस जजमेंट के ऊपर, हम पूरे टाइम जज बन के बैठे और एक ना एक के ऊपर निर्णय लेते रहे कि ये ऐसा वो ऐसा, मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा या बुरा। तो इसलिए जब मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे किसी को समझाऊं कि वो जज ना करे, मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, तुम जज करो, लेकिन कम से कम वो वाली जजमेंट करो जो कि तुम्हारे लिए फायदे की हो। जज ना करना तो हमारे लिए शरीर रूप में रह के पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए कि इम्पॉसिबल है कि हम ना इसको जज करें और ना उसको जज करें, तो कम से कम हम उस तरीके से जज करें कि जो हमारे लिए, हमारे शरीर में, हमारी एनर्जी के लिए फायदेमंद निकले। तो हम ऐसे जज करेंगे कि सामने जो भी व्यक्ति है जिसके लिए हमारे मन में ऐसे बुरे से विचार आ रहे हैं, तो विचारों की उत्पत्ति कहाँ से? हमारे यहाँ से। तो हम उन विचारों को देख जाएंगे कि मैंने उसको बुरा समझा। मेरे लिए आजकल एक बहुत आसान तरीका हो गया है कि मेरे मणि गुरु, मेरे जो गुरु हैं वो मणि, तो सामने जब भी मेरे को किसी पे ऐसा विचार आता है कि ये तो मुझे ठगने के लिए चला है,
ये आदमी ही गलत लग रहा है, ये तो मुझे ठगेगा। जैसे ही मेरे मन में ऐसा विचार आता है, तो ये इससे मैं अपने मन में क्या अनुभूति भर रही हूँ? मैं भर रही हूँ मिसट्रस्ट की। उस पे विश्वास ना करके मैं अपने अंदर अविश्वास की अनुभूति भर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ? मैं अपने सामने आँख बंद करके 1 मिनट के अंदर उसको मणि मान लेती हूँ। मैं कहती हूँ, अरे! मेरे सामने मणि आए। अगर मणि आके और मुझे कोई भी चीज़ से मेरे से कोई भी चीज़ माँगेंगे और मुझे मालूम है कि वो मणि है, तो क्या मैं उनको वो खुशी-खुशी दूँगी और या मैं मन में ये सोचूँगी कि वो मुझे ठग रहे हैं? मेरी एनर्जी उनको मणि समझते ही एकदम से चेंज हो जाती है और मेरे मन में इतनी उनके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है, इतना उनके लिए प्रेम आ जाता है कि अरे देखो, आज मणि मेरे घर आए मुझसे ये माँगने के लिए। तो मैं उसके अंदर की जो भावना है जिसमें कि अरे! ये मुझसे माँग रहा है, ज़रूर लेके भाग जाएगा, वापस ही नहीं देगा। अब वो पूरी की पूरी भावना चेंज हो जाती है और मैं उसको वही चीज़ जो वो माँग रहा है, मैं वही चीज़ उसको देती हूँ और बहुत मस्ती में आके देती हूँ कि अरे! आज तो मणि मुझसे लेने के लिए आए। तो उसी एक्सपीरियंस के अंदर, उसी अनुभूति के अंदर, जहाँ पे मैं वो जजमेंट इकट्ठा कर सकती थी कि ये आदमी गलत है, वहाँ पे मैंने ये जजमेंट इकट्ठा किया कि अरे! ये आदमी तो मेरे गुरु हैं और ये मुझे प्रेम दिखाने आए हैं। जब मैं अपने अंदर उस स्थिति में प्रेम भर लेती हूँ, तो आगे चल के मेरे सामने क्या आएगा? वो जो आदमी जो भले ही कुछ भी करने के लिए आया हो, क्योंकि वो आदमी जो कुछ करने के लिए आया है, वो एक तरफ तो मेरी अनुभूति है और दूसरी तरफ उसकी है। यहाँ पे मैंने अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको चेंज कर दिया। मैंने अपने जजमेंट को चेंज कर दिया और मैंने उसको जाने दिया कि तू मेरा गुरु। जो मेरे सामने आए वो शिव, कि मेरे सामने जो भी शिव आया, उसको खुद को नहीं पता कि वो शिव है। लेकिन अब इतना तो है कि अब मुझे पता है कि सब शिव हैं। तो अगर सब शिव हैं, तो मैं किसी को क्या ही जज करूं? तो मैं जब सबको शिव का दर्जा दे देती हूँ, तो मैंने उनको कैसे कैसे जज किया कि वो शिव हैं, वो मेरे घर आए मुझसे मिलने के लिए। जो ईश्वर मेरे घर आया मुझसे मिलने के लिए, तो मैं उसका कितना ही आदर सत्कार करूंगी, मैं कितना ही उसके लिए बिछ जाऊंगी। तो मैं वही आदर सत्कार के साथ उसके साथ मिलती हूँ। तो मेरी जो एनर्जी है, उसमें मैंने जो भरा, वो उस तक पहुंचती है और जब वो उस तक पहुंचती है, तो वो आदमी मेरे लिए बदल जाता है। भले ही वो दुनिया के लिए बदले या ना बदले, मेरे को उससे चिंता नहीं, लेकिन वो मेरी सृष्टि में, मेरे यूनिवर्स में कदम रखता है और वो मेरे लिए बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास है, मुझे वो वही तो दे पाएगा। वो मुझे कुछ और दे ही नहीं सकता। अगर मेरी एनर्जी के अंदर घृणा नहीं, तो कोई मुझे घृणा दे ही नहीं सकता। अगर मेरी एनर्जी के अंदर सिर्फ प्रेम, तो सिवाय प्रेम के मुझे कोई और कुछ दे ही नहीं सकता। जब हम ये बात समझ जाएं, तो हम पॉजिटिवली जज करने के अंदर अपनी माहिरता ले लेते हैं। कोई भी चीज सामने गलत हो रही हो, टेढ़ी हो रही हो, उल्टी हो रही हो, सीधी हो रही हो, हम उसके अंदर से अपनी अनुभूति निकाल लेते हैं और वो अनुभूति होती है प्रेम की। और इस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप भी ये कर सकते हैं कि आप अपने इष्ट देव को, जो भी आपको पसंद है, बहुत सारे लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, तो मैं कहती हूँ जो सामने तेरे आए उसको सोच, अरे मीनल आई है, उसके ऊपर मीनल की ही एनर्जी है, वो मीनल की एनर्जी तुझसे मिलने के लिए आई है। और लोग एकदम से देखते हैं कि अरे हाँ मीनल, जैसे ही हमने ये माना, तो एकदम से हमारी पूरी एनर्जी चेंज हो गई और उसपे इतना प्यार आया। तो जैसे ही तुमको उन पे सचमुच में प्यार आता है, वो प्यार उन तक पहुंच जाता है। आज तक हम क्या करते हैं? सोचते हैं कि प्यार कर रहे हैं, लेकिन प्यार करना आता नहीं है। प्यार के अंदर सिर्फ दूसरे को आदर देना और बस बात वहीं पे खत्म। मैंने तुझे प्रेम दिया, अब तू मुझे दे। सोचने का ही नहीं, क्योंकि अपनी एनर्जी के अंदर प्रेम भर लिया, तो वो दे या ना दे, मेरी एनर्जी 25 और लोगों को खड़ा कर देगी मुझे प्रेम देने के लिए। और अगर हमें प्रेम ही चाहिए, तो प्रेम सबसे पहले कहाँ होना चाहिए? खुद के लिए। और यहाँ पे आते हुए सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है खुद के प्रति जजमेंट। अभी तक हमने बात की दूसरे के प्रति जजमेंट,
और कैसे हम वहां पे पलटते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जजमेंट हम किसकी करते हैं? सिर्फ खुद की, हमेशा खुद की। और खुद को कई बार हम दूसरों को शिव मान लेते हैं, लेकिन उस वक्त पे हम खुद को शिव मानना ही भूल जाते हैं और अटक जाते हैं उस कहानी में जो कि बाहर हो रही है। तो इस वक्त हम ये जानते हुए कि वो भी शिव और मैं भी शिव, हम में से हर एक कोई सिर्फ शिव ही शिव, जो आगे वाला भी शिव तो मैं भी तो शिव। तो हम जब ये मानते कि मैं भी शिव, तो हमारे से जितना हम मानते हैं कि ये गलतियां हमसे हुई, अरे वो ऐसा कर जाते तो वो होता। तो जैसे पिछला कि मेरा सेशन था रिग्रेट पे, पश्चाताप पे, तो वो रिग्रेट्स वगैरह सब खत्म हो जाती हैं। क्योंकि शिव कौन? शिव जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई धर्म नहीं है। शिव जो है वो एनर्जी है ऑफ नॉन जजमेंट। ये मैं कई बार लोगों को बताती हूँ कि शिव जो है वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी किस चीज के बारे में हमको दिखला रही है ना। उनके सामने रख दो आप अमृत, तो शायद अमृत भी पी जाएंगे, लेकिन विष भी सामने रख दो तो वो सोचते नहीं है, वो विष पी जाते हैं। जो कुछ भी वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, अपना बेटे का सर काट दिया और उसके बाद मन किया कि सृष्टि करनी है, लाके और हाथी का सर उसके ऊपर लगा दिया। तो इससे हमको क्या नजर आता है शिव की एनर्जी के बारे में? कि उनको अपने जजमेंट ही नहीं है कि अरे गलती हो गई, वो जाने देते हैं और उस गलती का समाधान अपने आप से निकल के आता है और बहुत मस्त निकल के आता है। एक गणेश बन जाते हैं, उनका सृजन हो जाता है। तो जब हमें पता ही नहीं कि हम उस वक्त में, अगर हम कृष्ण हैं या शिव हैं और किसी चीज का हम सृजन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम इस गिल्ट को भी जाने देते हैं, इस जजमेंट को जाने देते हैं कि गलती हमसे हुई। क्योंकि जो भी हुआ वो हमारे भीतर जो शिव बैठा हुआ है उसके थ्रू हुआ, उसने करवाया। जो उसने करवाया तो हम उसके लिए भी आज सिर्फ धन्यवाद से, और बाकी जिन लोगों के प्रति हम गिल्ट फील करते हैं, रिग्रेट फील करते हैं, पश्चाताप फील करते हैं, उन शिवों ने वो अनुभूति मांगी। नहीं तो मजाल है कि आप उनको वो दे पाते, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहां आप शिव तो वो भी तो शिव। उन्होंने जो मांगा उन्हें वो मिला। पांडवों ने मांगा उन्हें वो मिला, जो कौरवों ने मांगा उन्हें वो मिला। मैं तो पूरी महाभारत देख के यही सोचती हूँ कि यदि भगवान है तो जो कुछ भी पूरी महाभारत में हुआ वो उसी की मर्जी से तो हुआ। वो वहां पे बैठ के और हमेशा हंस रहा था, पूरे टाइम हंस रहा था, उस सबके बीच में बैठ के हंस रहा था। उसको कोई गिल्ट ही नहीं था कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वो अनुभूति जिस जिसने मांगी उसको मिली। और उस अनुभूति के द्वारा हमारे साथ क्या हुआ, हम जो कुछ भी लेने के लिए आए थे, वो 360 डिग्रीज की सारी एक्सपीरियंसेस जो हम लेने के लिए आए थे, उसके बाद क्या होगा, हमारी आंखें खुल जाएंगी और हमें दिखना नजर आ जाएगा कि अरे हम ही तो वो शिव जिसने ये सब सृजन किया। आप जो कि यहाँ पे आए हैं, आपकी एनर्जी ने ऑलरेडी ये वाली इंफॉर्मेशन अब आपको देने के लिए मांगी है। इसी वजह से आप यहाँ पे आके बैठ रहे हैं और ये बात सुन रहे हैं कि आप ही शिव, और आपने जिनके साथ जो कुछ भी किया वो सब शिव। उन्होंने मांगा आपने दिया, आपने मांगा उन्होंने दिया। और ये सारी की सारी जो एक्सपीरियंसेस हैं ये हमने क्यों मांगी? क्योंकि जब हम बैठे हुए थे एकदम शांति में, एकदम मस्ती में, तो हमें वो मस्ती पसंद नहीं आ रही थी। हमारी जो पूरी की पूरी यात्रा है वो शून्य से शून्य तक है। हम शून्य में थे और हमें समझ नहीं थी। हम आके और पूरा ये सृष्टि का भ्रमण कर गए, हर तरीके से कई बार पृथ्वी पर भ्रमण कर गए। और जब हम घूम लिए यहाँ पे, तो हम शून्य से वापस से शून्य की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस बार पूरी की पूरी नोइंग लेते हुए, पूरी अंडरस्टैंडिंग लेते हुए कि हम कौन। तो इन सब में क्या हुआ, हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी जिसमें हमें कोई समझ नहीं थी, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है कि अब हमें ये समझ है कि हम ही ईश्वर, तो हमने इस शून्य से इस शून्य तक का रास्ता यहाँ पे आके, पृथ्वी पे आके तय किया। और कैसे तय किया? जजमेंट्स के थ्रू। पहले ये बुरा, ये भला, ये खरा, ये खोटा, सबको आंका, खुद को आंका। और अब जबकि आप ये सुन रहे हैं, आज से जो कुछ भी बाहर हो रहा है उस महाभारत को देख जाइए और देखिए
कि आप उसके अंदर कृष्ण बनना पसंद करेंगे या अर्जुन। मैं तो कृष्ण ही बनना पसंद करूंगी। मैं आज कृष्ण पहन के बैठी हूं यहाँ पे कि मैं कृष्ण और मैं ही राधा। कोई मुझे कुछ भी दिखाए, घृणा दिखाए, तो मैं समझ जाती हूँ हिटलर है, उसने कईयों को घृणा दिखाई और कईयों को खत्म किया। लेकिन मैं जो है, मैं समझती हूँ कि अगर मैं हिटलर से घृणा करूं तो भी मन में मैंने क्या बनाया, मैंने तो घृणा ही बनाई। तो ना तो हिटलर से घृणा और न किसी और से घृणा, सिर्फ समझते हुए कि जिसने अनुभूति मांगी है तो कोई ना कोई एक्टर आके और वो अनुभूति आपके सामने लेके आएगा। एक्टर छोटे छोटे स्तर का है तो आपके घर में है, एक्टर बड़े स्तर का है तो बाहर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई कंट्री का हेड है, कुछ भी है, लेकिन है तो एक्टर ही। हर एक्टर आपको क्या दे रहा है, आप ये देख जाइए। कोई भी एक्टर, थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया। जो भी एक्टर आपको क्या दिखा रहा है, आपका काम सिर्फ खुद को देखना है और ना तो इसके प्रति घृणा और ना उसके प्रति घृणा। आप अपने मन के अंदर से घृणा ही को निकाल दीजिए और सिर्फ प्रेम में बहिए। आप देखेंगे कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। आपके साथ रोज सिर्फ 25 लोग होते हैं, उन 25 लोगों से आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रेम, और वो भर भर के मिलेगा। वो आपको इतना मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर झांका, आपने अपने अंदर से निकाल दिया, डर निकाल दिया, घृणा निकाल दी, गुस्सा निकाल दिया, जजमेंट निकाल दिया बाकियों का। किसी जो हो रहा है सब मस्त, कोई भी शिव, कोई भी कृष्ण, जो है सब मस्त। सभी सभी को मेरी तरफ से क्या, मेरी तरफ से प्रेम। आप इस भावना के साथ चलिए और आपको दिखेगा कि पूरी की पूरी आपकी सृष्टि में आप वाले लोग जो हैं, जो एक्टर्स हैं, वो सब बदलते चले जाएंगे। तो अभी एक लंबी सांस लेते हुए और 2 मिनट की सांस लेके हम अपने माथे पे, यहाँ पे तीसरे नेत्र की तरफ थोड़ा सा थपथपाएंगे, ताकि जो मीनल की एनर्जी है, मीनल की एनर्जी हमारे तीसरे नेत्र को खोलते हुए, क्योंकि उस तीसरे नेत्र से हम भीतर की तरफ झांकते हैं। ये बाकी के जो दो हमारे नयन हैं वो बाहर की तरफ झांकते हैं, ये तीसरा नेत्र खोलते हुए, जिससे कि हम भीतर की तरफ आसानी से झांक पाए और मस्ती से झांक पाए और देख पाए कि हमने क्या क्या इकट्ठा किया है अपने प्रति, औरों के प्रति। तो ये मीनल की एनर्जी लेते हुए, और अब आप टैपिंग करना बंद कर सकते हैं, और मीनल की एनर्जी लेते हुए और मीनल से यही मांगते हुए कि इस एनर्जी में मुझे जो कुछ भी मिलना है आज, वो मुझे दिखता रहे, हमेशा दिखता रहे। मेरा ये तीसरा जो नेत्र है वे भीतर की तरफ ही खुला रहे, मेरी जो कुंडलिनी है वो जागृत हो और मेरे अंदर मुझे बताए कि कहाँ कहाँ से मुझे क्या क्या निकालना बाकी है। मेरी सभी अनुभूतियां आज से प्रेम की तरफ, ये इंटेंट करते हुए, ये मन में अपने इस फ्रीक्वेंसी में ये इंटेंट करते हुए, ये मांगते हुए अपने शिव से, जो कि आप ही के भीतर बैठा है। मेरी प्रार्थना यही आपके लिए कि आपकी यात्रा जो कुछ भी इस पृथ्वी पर रहती है वो प्रेम से हो और आगे का रास्ता प्रेम से भरा हुआ रहे। ये मेरी प्रार्थना आपके लिए। ओम मणि। Meenal, I have a question. Yes. Can I ask? Go ahead. Yeah. आपने आज जो जजमेंट्स के लिए बताया, उससे लगता है कि सभी इमोशंस की जड़ ही जजमेंट है। हाँ. वो यदि कम हो, सभी जो इमोशंस लोअर फ्रीक्वेंसी पे है हमारे, लाइक डर, चिंता, हेल्पलेसनेस, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, उसकी जड़ ही जजमेंट है। हर तो चीज की जजमेंट जजमेंट है।
प्रेम की जड़ भी प्रेम जजमेंट। की नहीं, लोअर नहीं फ्रीक्वेंसी के हर, इमोशन। मैं कह रही हूँ हर फ्रीक्वेंसी की जड़, सिर्फ प्रेम की हाँ नहीं, हायर फ्रीक्वेंसी की जड़ भी जजमेंट है। आप जजमेंट कर रही हैं सब रावण, और मैं जजमेंट कर हाँ रही हूँ कि सब शिव। दोनों फ्रीक्वेंसी की जजमेंट जो है वो ही जड़ है। मैंने अपने टॉक के अंदर बताया कि आप यहाँ पे आए ही जजमेंट करने के लिए है। लोअर फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी सब जजमेंट ही कर रहे हैं आप। तो आप जब जजमेंट कर रहे हैं तो इस वक्त किसी सामने वाले व्यक्ति को रावण की तरह जज करने की बजाय आप शिव जज करिए, आप उसको मीनल जज करिए। आप उसको मीनल जज करिए ही क्या है, ये भी जजमेंट है, लेकिन ये जो ओहो है ये पॉजिटिव जजमेंट है। ये जो जजमेंट है ये आपके अंदर प्रेम भरता है और घृणा नहीं। तो जजमेंट तो ये अच्छा जजमेंट जो है वो ये भी है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो जजमेंट नहीं है। जी जी आप पृथ्वी पर आए ड्युअलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए, उस ड्युअलिटी को, उस दोपन को, कि हम दो जी हैं, हम एक नहीं है, उस सबको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ये जजमेंट्स करना जरूरी था। अब आप जजमेंट करेंगे दूसरी तरफ, जो यहाँ पे ये घृणा का पात्र है वो भी शिव, और जो मेरी प्रेम का पात्र है वो भी शिव, हर कोई शिव। थैंक यू। एवरीवन। हाँ, हमें इमोशनलेस जो है, इति पूछ रही हैं, नॉन जजमेंटल अबाउट समवन, हाउ कैन वी बी दैट। जो आज ये सेशन है इस पूरे में सिर्फ यही समझाया है। तो आप जब ये सेशन की दोबारा से रिकॉर्डिंग आएगी तो आप ये सुन लीजिएगा कि कैसे हाउ टू बी इमोशनलेस फॉर समवन, नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल की पॉसिबिलिटी है नहीं। आप ऐसा करिए कि आप उनको शिव मान के चलिए, आप उनको अपने प्रिय इष्ट देव मान के चलिए, वहां पे अपने आप आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। जो अगर आपका यही क्वेश्चन है कि हम बिना जजमेंट के कैसे रहें, तो आज की ये 40 मिनट सिर्फ इसी बारे में थे। आप बार बार सुनिए, आपको समझ में आएगा, आपकी एनर्जी में ये जाएगा। चलिए मिलते हैं दोबारा से। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगले सैटरडे मिलते हैं इसी टाइम पे। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। थैंक यू।